शुक्रवार को आगरा के एक अपार्टमेंट में लिव इन में रह रही फैशन ब्लॉगर रितिका सिंह की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी और के साथ रहने की वजह से पति नाराज चल रहा था और फिर पति ने उसके साथ मारपीट की। रितिका सिंह चौथी मंजिल से गिरी या उसे धक्का दिया गया, पुलिस इस केस की जांच में जुटी हुई है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ रितिका की फोटोज आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर ये वही बिल्डिंग है जिसकी चौथी मंजिल से गिरकर रितिका की मौत हुई है। संदिग्ध हालत में मौत हुई और पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि रितिका की अचानक गिरने से मौत हुई या फिर उसे धक्का दिया गया था, क्योंकि रितिका किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी। हत्या के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने फ्लैट में जांच की, काफी सारा सामान बिखरा हुआ वहां पर मिला था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सबूतों को कब्जे में ले लिया है। वहीं हत्या के आरोप में पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। ये ताजगंज क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में एक महिला लिव इन में लगभग 1.5 साल से अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी। उसकी शादी एक दूसरी जगह हुई थी और ये लोग छुप के लगभग 1.5 साल से यहाँ पर रह रहे थे। उसका जो पहला वाला हस्बैंड है वो और उसकी बहनें और कुछ और लोग आज जब उन्हें पता चला तो अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर गए थे और वहाँ उनके साथ मारपीट की। और बाद में आरोप यह है कि उन्होंने लेडी को, जो लिव इन में रह रही थी, उसके पति ने और उसकी बहनों ने और जो और लोग थे उन्होंने नीचे फेंक दिया, जिससे नीचे गिरने से उस लेडी की डेथ हो गई है। इसमें 2 जो इसका पति है लेडी का, मृतका का, वो गिरफ्तार किया गया है, उसकी नंद को गिरफ्तार किया गया। अभी कुछ और लोगों की तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल आगरा के थाना ताजगंज इलाके में महिला ब्लॉगर रितिका की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हुई है। रितिका अपने साथी के साथ लिव इन में रह रही थी। आरोप यह है कि फ्लैट में पहुंचकर पति और उसके साथ कई लोगों ने मारपीट की। रितिका को फ्लैट से नीचे फेंककर उसकी हत्या की। रितिका और उसके पति के बीच तलाक का भी केस चल रहा है। गाजियाबाद से रितिका की मां और मामा आगरा पहुंचे। उन्होंने भी आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। अब पूरे मामले में पुलिस लगातार गहराई से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर आगरा में महिला ब्लॉगर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रितिका के परिजनों ने रितिका के पति और उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रितिका के पति आकाश पर रितिका की मां और मामा ने आरोप लगाए हैं। दोनों का आरोप है कि उसका पति आकाश आए दिन जान से मारने की उसे धमकी देता था। इसके अलावा उसका पति आकाश और उसका बहनोई भी रितिका को टॉर्चर करता था। आकाश का वकील है, वो सारी सलाह देता है, वो सारे काम कराता है। और पहले भी 1 साल से परेशान किया और मारपीट करा। एक बार उसको जलाया। मैं मौके पे पहुंच गई तो उसका बड़ा भाई था, उसके हाथ पकड़े हुए था और लड़की को पैर में जला रहा। उसको जब मैं गई तो तुरंत हट गए ये लोग जो है। तो धमकी दे रहा था। अरे 1 साल से परेशान कर रखा है इसने, 1 साल से। और खुद नौकरी नहीं कर रहा और क्या नाम है, लड़की जाती कमा के इसे खिलाती थी और उसके बावजूद भी जो स्कूल जाती वहाँ जाके इसको मारपीट की। इसके कई बार इसको वहाँ जाके भी इसकी बेइज्जती करता, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद करता रहता। और बार बार फोन करती थी माँ को कि मम्मी मैं परेशान हूँ, मुझे टॉर्चर करते हैं और मुझे अपनी जान माल का हमला है। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ ये घटना न घट जाए, क्योंकि हमारा तरफ से ये मामला हुआ। अब तो हम तो बात कम ही करते, लेकिन वो अपनी माँ से बार बार बात करते हैं। कभी मौका मिलता बहुत डरी हुई थी, कह रही मम्मी। कल फोन भी आया था आने के लिए कि मम्मी मैं गाजियाबाद आ रही हूँ, लेकिन आ नहीं पाई। उससे पहले ये कांड हो गया। तो परिजनों को आपने सुना, उन्होंने ससुराल वालों पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी अपने संवाददाता आरिफ खान से लेते हैं। आरिफ, इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है और कुछ और खुलासा हो पाया केस में? देखिए आरजू, खुलासा तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन जिस जगह पर घटना हुई थी मैं उसी अपार्टमेंट के कैंपस में खड़ा हुआ हूँ। ठीक पीछे आप तस्वीरों में ये देख सकती हैं, ये वही अपार्टमेंट है जिसमें जो फ्लैट नंबर 404 है। कुछ पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी फ्लैट से गिरकर जो ब्लॉगर है रितिका, उसकी मौत हुई है। देखिए क्या मर्डर मिस्ट्री है, इस बात की पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन ये वही जगह है जहां पर ब्लॉगर रितिका की मौत हुई है, या यूं कह सकते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। जिस हिसाब से घर वाले कह रहे हैं कि जो उसका पति है और तमाम लोग हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है। ये जो आप गड्ढा दिख रहा है, यही उसका शव पड़ा हुआ मिला था और शायद कुछ खून के धब्बे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
अभी तक पुलिस ने देखिए जो पति है उससे पूछताछ की है। दूसरी खास बात यह है कि तमाम लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ कर रही है। तकरीबन 24 घंटे होने जा रहे हैं इस पूरी वारदात को, पुलिस अभी भी इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है। लेकिन आरिफ, जहाँ पर वो रह रही है, जिस बिल्डिंग में, वहाँ पर आसपास सोसाइटी के लोग भी रहते होंगे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कुछ बयान दिया है पुलिस में? प्रभावित हो रही हो, लेकिन पुलिस अभी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी आरिफ, मेरा सवाल ये था कि बिल्डिंग में आसपास और भी लोग रहते होंगे, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था, किसी से बातचीत हुई है? तो इनसे एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये मृतका रितिका की तस्वीरें हैं। ब्लॉगर रही रितिका, लेकिन अब आरोप उसके पति पर ये लग रहे हैं कि उन्होंने धक्का देकर उसकी हत्या की है। तो रितिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि लगातार पति रितिका को धमकी दे रहा था। पति समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आरिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरिफ, जिस बिल्डिंग में ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहां पर और भी लोग रहते होंगे, किसी से बातचीत हुई है? देखिए ये अपार्टमेंट नया बना है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं रहते हैं, 1-2 लोग ही यहाँ इस अपार्टमेंट में रहते हैं। 2-4 लोगों का यहाँ रहना है, 2-4 परिवार यहाँ रहते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो ब्लॉगर है रितिका, वो तकरीबन 1 साल से यहाँ रह रही थी। ये बड़ा सवाल है कि जो रितिका यहाँ रह रही थी और लिव इन में रह रही थी, ये बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। क्या जो लड़की यहाँ रह रही थी, क्या उसका वेरिफिकेशन कराया गया था? क्या जो लड़की बताया जा रहा है, जो ब्लॉगर बताया जा रहा है, वो एक टीचर थी, और जो किराया जो बताया जा रहा है 13,000 रुपए किराया प्लस बिजली का जो खर्चा होगा वो देगी, तो क्या एक छोटी सी टीचर क्या इतना अफोर्ड कर सकती थी? ये तमाम बातें हैं। खैर, ये तो सब जांच का विषय है। आरिफ, पुलिस की तरफ से क्या बयान सामने आया? अब तक जांच कहां तक पहुंची है? फोरेंसिक टीम को क्या सबूत वहां पर मिले? देखिए आरजू, अपार्टमेंट के जो फ्लैट नंबर 404 है उसको सील कर दिया गया है। अभी इसमें सील है, थोड़ी देर के बाद जो एक्सपर्ट की टीम है वो पहुंचेगी और कोना कोना उसको छानेगी। बताया जा रहा है कल जो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है वहां गए थे, उनको कुछ बाल मिले हैं, कुछ फटे हुए कपड़े भी मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो अपार्टमेंट के अंदर है रितिका के साथ टॉर्चर किया गया है, मारपीट किया गया है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। देखिए अभी हिरासत में लोगों को लिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी जो चैटिंग है, उनकी जो कॉल डिटेल है, वो पुलिस खंगाल रही है कि आखिरकार रितिका किससे बात करती थी। पति से बात होती थी, क्योंकि पति से विवाद भी चल रहा है। अगर विवाद चल रहा है, तलाक का भी मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी क्या पति के टच में थी या कोई और मसला है? देखिए पुलिस बहुत गहराई जांच पड़ताल कर रही थी। और ये सभी जांच का विषय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी खुलासा होगा कि आखिरकार रितिका के साथ हुआ क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।